बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल कराए थे। एक कैल्शियम कार्बोनेट का न्यूमेरिकल कराया था मैंने, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 20 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पूछा गया था। और दूसरा न्यूमेरिकल बेटा मैंने आपको कराया था कौन सा, तो 3H2 या समथिंग आपका O2 से रिएक्शन H2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट से, फिर टॉपिक और समझ में आएगा। नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल था बेटा ये लिखोगे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 24 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं बेटा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी टेस्ट होगा तो टेस्ट का भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, यही क्वेश्चन है ना, देखो लिखो जल्दी से। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शन। N2 plus H2 will give us 2NH3. Calculate the mass of ammonia produced if 2 into 2 है यहाँ, 2 के बाद डेसिमल है, 2.00 मतलब 2 into 10 to the power 3 ग्राम। डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 into 10 to the power 3 ग्राम डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन। पहला पार्ट, will any of the two reactants remain unreacted, और तीसरा पार्ट if yes which one and what would be its mass। Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following equation. Calculate the mass of ammonia produced. लिख लिए बेटा? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना। सबसे पहले बेटा हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना। तो आपके क्वेश्चन में वहां इक्वेशन क्या लिखा हुआ था, N2 plus H2, क्या लिखा हुआ था आपके क्वेश्चन में, N2 plus H2 will give us 2NH3। अब आप देखोगे कि क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ये बैलेंस तब होगा जब यहां आप क्या लिखेंगे बेटा 3H। ये बैलेंस तब होगा जब आप क्या लिखोगे बेटा 3H। तो N2 प्लस 3H2 will give us 2NH3। अब बैलेंस है बिल्कुल। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है। क्या लिखना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, तो क्या लिखेंगे बेटा 14 into 2 28। 3 1 multiply 2 मतलब 6, और यहां पर बेटा 2 14 प्लस 1 into 3 मतलब कितना, 30। ये कहां से हमने लिखा बेटा,
सबसे पहले हमें क्या करना था, बैलेंस इक्वेशन, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मास, फिर उसके बाद क्या करना है, जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में, तो नाइट्रोजन कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 2 into 10 to the power 3, 2 into 10 to the power 3, तो 2 into 10 to the power 3 को हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बच्चों, 2000 ग्राम। 2 into 10 to the power 3 को हम क्या कहेंगे, तो 2000 ग्राम कहेंगे। फिर बच्चों 1 into 10 to the power 3, 1000, that is 1000। अपने पास ए दिया हुआ है और NH3 पूछा गया। फिर वही तरीका, फिर वही लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, 28 ग्राम के लिए क्या लिखेंगे बेटा, दिख रहा है 28 ग्राम, 28 ग्राम इनटू रिक्वायर्ड कितना बेटा, 6 ग्राम। तो बच्चों 1 ग्राम इनटू रिक्वायर्ड बेटा 6/28 ग्राम H2। उसके बाद तो बेटा कितना है क्वेश्चन में 2000 ग्राम, 2000 ग्राम इनटू रिक्वायर्ड 6 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 28। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आई थिंक 428.571 ग्राम। चेक कर लीजिएगा इसको, कितना यस सर, ये आ रहा है। हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए 2000 नाइट्रोजन के लिए, हमें नाइट्रोजन 2000, तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए बेटा 428.571, और हमें दिया कितना गया है 1000, हमें दिया कितना गया है 1000, हमें चाहिए कितना 428.571, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेस बचेगा। ये था कितना बेटा, हमें चाहिए था 428, हमें चाहिए था 428.571, और हमें दिया कितना गया है 1000। तो 1000 जब दिया गया मतलब मेरे पास एक्सेस होगा, कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेस होगा, तो लिमिटिंग कौन होगा, नाइट्रोजन। अब यहां लिखेंगे बेटा हेंस N2 is limiting, N2 is limiting। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले write the balance equation and then calculate the molecular mass। उसके बाद जो भी आपको चाहिए 28 ग्राम के लिए तो 6 ग्राम, 1 ग्राम के लिए कितना था जो क्वेश्चन में दिया गया, 2000 के लिए कितना चाहिए तो 428.571 ग्राम चाहिए, लेकिन आपको दिया कितना गया है 1000, मतलब हाइड्रोजन एक्सेस होगा तो लिमिटिंग कौन होगा, नाइट्रोजन। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक्सेस वाले को भूल जाना है, एक्सेस वाले को बेटा भूल जाना है, किसको याद रखना है, लिमिटिंग को। अब देखोगे 28 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है 13, आप लिखोगे यूनिटरी मेथड लगाओगे, लिखोगे 28 ग्राम इनटू प्रोड्यूस कितना 34 ग्राम NH3, बेटा 1 ग्राम इनटू प्रोड्यूस कितना 34/28 ग्राम NH3। क्वेश्चन में कितना है बेटा 2000 ग्राम, 34 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइडेड बाय 28, ये लगभग आएगा सर 2000.21 शायद ये आएगा। देखो एक आपको एक कोइंसिडेंस बताते हैं, आपको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इस सेम डेटा के साथ एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सेम डेटा, यूटी हो फाइनल हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। आप याद क्या रखो, अगर कैलकुलेशन ना करने का उस समय मन है तो 428.57, यहां पे सिर्फ 2 लगा देना, आप कैलकुलेट करके देखो एक बार, चेक करो कैलकुलेटर से, इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा पहले, ठीक है ना, 2 पहले आ जाएगा,
आप चाहो तो उस समय कैलकुलेट करो, लेकिन मतलब ये आपको कह रहा हूं कि कभी नहीं करना हो, डायरेक्ट वही बार बार आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन। नहीं 2000 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन का कितना गैप नहीं, ऐसे नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ क्यों नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में दो डेटा दिया गया, आप पूछ लिया कि ये कितना बनेगा, अब वहां पर लिखा रहता है कि इतना ग्राम प्रोडक्ट है, इतना ग्राम रिएक्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ किसके बारे में है, रिएक्टेंट। तो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगा। सर मैंने आपसे लास्ट क्लास में वो पूछा था कि आपने जो हमारे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला करवाया था, हाँ। उसमें आपने हमारे को जैसे हाइड्रोजन लेके करवाया था, अगर हम ऑक्सीजन लेके कर लें तो आपने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी करा देते हैं, अभी इस क्वेश्चन को करा देते हैं, उसके बाद बता देना, उसको भी करा दें, दोबारा करा। क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब बेटा किसी को पूछना है तो पूछो ऐसे। जिनको नहीं समझ में आया हो, लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, थर्ड क्वेश्चन है। पीयूष यस सर। बताऊं फिर दोबारा बेटा? नो सर, तो समझ आ गया। आ गया, ठीक है। और किसी को? चलो अब क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? द सेकंड पार्ट कहता है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। पूछ रहा है कि क्या दोनों में से कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड रहता? क्या दोनों में से कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड रहता? सर हाइड्रोजन। सेकंड का यस। सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे बेटा? यस। थर्ड में क्या पूछ रहा है बेटा कि अगर है तो कौन सा, अगर है तो कौन सा, तो जो एक्सेस होगा उसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? एच। जो है उसका नाम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे कितना है, कितना बचा हुआ है, तो बेटा लिखेंगे अमाउंट ऑफ H2, amount of H2 remain unreacted। तो कितना लिखिएगा? 1000 ग्राम माइनस 428.5। इसको माइनस करके लिखिए। है तो कौन सा है बेटा और कितना बचा हुआ, तो ये हमने लिख दिया। सर तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए वो जो पूरा यूज हो जाए, तो अगर हम दूसरे तरीके से करें तो वो वाला भी समझा दो एक बार। अभी 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 बता रहे हैं बेटा, इसको लिए मैंने कहा तो अभी बताता हूं। अब चलो हाइड्रोजन वाले क्वेश्चन तो कह रहा था, वही बताता हूं। देख बेटा, लास्ट क्लास में एक हम लोग क्वेश्चन किए थे, जिसको मन होगा लिखना, कोई जरूरत नहीं है लिखने। 3 ग्राम H2 रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम O2। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया। 3 ग्राम H2 बच्चों, H2
plus O2 will give us 2H2. 2H2 O2 बैलेंस है। ये कितना दिया गया था 3 ग्राम, ये कितना था 29 ही था। बेटा बैलेंस इक्वेशन हमें लिखना। अब बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद इसका मॉलिक्यूलर मास तो 4 ग्राम, यहां पर कितना बेटा दिव्यम तो 32, और यहां पर कितना बेटा 36। उस दिन मैंने क्या लिखा था H2 रिक्वायर्ड O2 क्या लिखा था दिव्यम? यस सर, H2 रिक्वायर्स O2। आज पलट देते हैं, आज मामला उल्टा कर देते हैं। चलो तो क्या लिखते हैं बेटा? हाँ 32 ग्राम O2 रिक्वायर्ड, कितना 4 ग्राम H2। तो बच्चों 1 ग्राम O2 रिक्वायर्ड कितना 4/32 ग्राम H2। कितना है क्वेश्चन में O2 29 ग्राम O2। 4 मल्टीप्लाई बाय 29/32 यही होगा। तो 4 8 4 और ये कितना हो जाएगा 3. 29 divided by 8 3.625। दिव्यम यस सर। लास्ट क्लास में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकाले थे? कौन सा था लिमिटिंग रिएजेंट? ऑक्सीजन हाइड्रोजन? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था। तो आज भी हाइड्रोजन आना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। अब देखो हमें 29 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए था? 3 ग्राम। हमें 29 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए दिव्यम? 3 ग्राम्स। क्या लिखा हुआ? 3। अच्छा, जरूरत से ज्यादा चाहिए तो इसलिए समझ गया ये। आप देखो ना, आपको दिया गया है 3, आपको 3 दिया गया, लेकिन आपको चाहिए कितना ज्यादा। जैसे मान लो कि मैंने आपको 3 रुपीज दे दिए, लेकिन आपको चाहिए 3 रुपीज 625 पैसे, तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए ना बेटा? यस सर। समझे या फिर समझाओ? समझ गया सर, वो ज्यादा चाहिए तो फिर उस अगर इसको कम करेंगे तो वो और कम हो जाएगा, ये पूरा यूज होएगा वो कम यूज। हमें चाहिए कितना 3.625, हमें मिला कितना 3, जो मिला वो तो खत्म हो जाएगा, जो खत्म होता है उसी को तो लिमिटिंग करते हैं। हमें चाहिए 29 के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए, हमें मिला कितना 29 के लिए ये 3 ग्राम मिला हुआ है, हमें 29 के लिए चाहिए कितना तो 3.625, जो मिला है वो कम है उसको लिमिटिंग करते हैं। अभी भी मन में किसी के डाउट है तो पूछिए। क्लियर? आगे बढ़े? चलो। यस सर। तो आप किसी भी तरीके से करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे तो आंसर वही आएगा। हमें ज्यादा मिला या कम चाहिए सर? उसको भी करके दिखाएं। चलो हाँ अभी दिखाता हूं। अब अभी जो क्वेश्चन किए हो बेटा उसको भी देखना, अभी जो आप क्वेश्चन किए थे उसको भी चेक कर देते हैं, आपका मन है? देखो N2 plus 3H will give us 2NH3। ये था कितना 34, ये कितना था 6 और ये कितना था 28। ये है आपके पास 2000 और ये है बेटा 1000। हमने अभी क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 28 रिक्वायर्ड 6, अब क्या लिखना है 6 रिक्वायर्ड 28, पलट देना। 6 ग्राम H2 रिक्वायर्ड 28 ग्राम N2। बच्चों तो 1 ग्राम H2 रिक्वायर्ड कितना 28/6 ग्राम। बच्चों 1000 ग्राम H2 रिक्वायर्ड 28 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कितना होगा
28,000 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 28,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये चाहिए 4 6 6 6.6। ठीक है, हमें चाहिए कितना थाउजेंड के लिए? 4,666। हमें दिया कितना गया? 2,000। तो लिमिटिंग कौन होगा? नाइट्रोजन। आप किसी भी तरीके से करो, आंसर वही आएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, यही लिखो। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.5, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.5 है। मिल गया? 50 ग्राम 50 किलोग्राम इंटू सर 1.5 में सर इसमें सोडियम में ये नहीं था एग्जांपल। यस सर। यस यस सर। ये भी सेम क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन लिख लिए साहिब? यस सर। बेटा मैंने टेस्ट काफी बच्चों का चेक काफी किया, आई थिंक सबका मैंने टेस्ट चेक कर दिया है। काफी लोग के अच्छे मार्क्स हैं और कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं बेटा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका अपना होना चाहिए। आप घर पे टेस्ट दे रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आप इधर उधर कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। आप में जो गलती है, आप में जो दिक्कत है, उसको हम देखेंगे तब तो हम उसको आगे सही करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत लोगों ने बढ़िया लिखा है, ज्यादा उम्मीद है इस संडे भी टेस्ट रहेगा फिर, ठीक है ना? संडे को इसी चैप्टर का? हाँ बेटा, इसी चैप्टर का? हाँ सैटरडे तक जहां पर, ठीक है? तो सर हो सकता है कि सैटरडे को, थर्सडे को हो सकता है कि थर्सडे 2 घंटे, सैटरडे 2 घंटे की क्लास रखें, 2 घंटे या 1.5 घंटे टाइमिंग हो सकता है। हाँ बेटा। सर संडे को ऑलरेडी केमिस्ट्री का टेस्ट, फिजिक्स का टेस्ट है नहीं। कोई बात नहीं। अब मान लो कि अगर फिजिक्स का टेस्ट होगा तो केमिस्ट्री नहीं होगा। हाँ सब चलता रहता है इसी में भी। यस सर। ठीक है ना बेटा? अभी कोई बड़ा टेस्ट तो है नहीं 3 घंटे का। ये तो जो जानते हो बेटा उसी को लिख देना है। निधि यस सर। बेटा किसी चीज को बार बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। अगर उसको ज्यादा छोड़ देंगे ना तो वही चीज मुश्किल लगने लगता है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि बार बार हम लिखेंगे तो प्रैक्टिस में रहेगा और फिर अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि आप अपने 10 फ्रेंड के नाम बताओ, आप तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में बार बार बात करते हो। तो बस वही सब्जेक्ट होता है बेटा। हम उसको बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा।
Okay, sir. चलो वो क्वेश्चन आप लोग, मैं ही बता दूं। सर हो गया। वहां थोड़ा चक्कर क्या है कि तुम्हें किलोग्राम ग्राम का चक्कर है। ये सर 50,000 ग्राम। यस सर। ग्राम में कर दे। सर 10,000 ग्राम। हाँ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सही कह रहे हो। हाइड्रोजन लिमिटिंग हो जाएगा। सब लोगों से आगे बढ़ो फिर। यस सर। डाउट है तो Yes, बताओ, sir. मैं कराता हूँ। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा बोलिए, मैं कराऊं। अब देखो पहले क्वेश्चन में हम कितना परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा था ना कि परेशान मत हो, हम इतनी बार करेंगे ना कि वो अपना हो जाएगा। हो जाएगा ना बेटा, बताओ। चलिए। अब बेटा एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 23 नंबर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 23 नंबर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 23 नंबर। वन 1.23 लिखना नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा। This question आंसर कितना आ रहा है? अभी बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा आंसर पूछ रहे हो बेटा उसका? Yes, sir. numerical value. अच्छा अच्छा, अभी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का ही है, यहीं से दिखा दूंगा। सर क्वेश्चन नंबर क्या था? बता रहा हूँ, ये 1.5 है, ये वाला 1.5 है। ये है बेटा 56.1 किलोग्राम, ये आएगा। ठीक है, आया है ना बेटा? सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है अभी उसका आंसर है? हाँ, ये जो आप लिखे हो उसका आंसर है 56.1। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम नंबर 1.5। ठीक है सर मेरा तो 56.6 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यस सर। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सर कंसीडर होएगा या गलत माना जाएगा? अरे बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके सर। एक दो होमवर्क कर लेना। होमवर्क क्या करना, एक क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन, ये कर लेना। बच्चे इसको गलत करते हैं, इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लेना। ठीक है, नहीं होगा तो बता देंगे। 1.4। अब देखो 23, देखो 23 थोड़ा डिफरेंट अलग टाइप का है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। इन रिएक्शन A + B2, मतलब एक मोल A का एक मोल B का, AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें देखना है कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो लिमिटिंग है, और जो बिगर वैल्यू है वो क्या है, एक्सेस। स्मॉलर वैल्यू कौन सा है, 200 is a smaller value, this is a limiting reagent, B is limiting reagent, और सेकेंड में बेटा A is limiting reagent, थर्ड में नो लिमिटिंग reagent, थर्ड में दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों इक्वल है, और फोर्थ में B और फिफ्थ में A। बस एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। सर फोर्थ में सर न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, ये अमाउंट देख के बताना। ये जैसे 2.5 है, आपको ये दे देगा पूरा एग्जाम्पल 5 या 4 दे दिया, एक के लिए हाफ मार्क्स रखेगा।
पूछेगा आपसे कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो जिसका अमाउंट कम है बेटा वो क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। 5 मोल के लिए क्या चाहिए था, 5 मोल बी के लिए 5 मोल ए चाहिए था, लेकिन दिया कितना गया था 2.5, मतलब ये कम है, तो दिस इज अ लिमिटिंग। पूछो बेटा फिर। सर फिर से बताना, समझ नहीं आया। ठीक है, अब जैसे मान लो बेटा मैंने आपको 5 ब्लैक पेन दिए और जो रेड पेन दिया हमने वो दिया 2.5, ऐसे 2.5 पेन पॉसिबल नहीं है मान लो क्योंकि पेन नहीं हो सकता है एग्जाम्पल में। तो मैंने कहा कि आपको हर बच्चे को देना है एक ब्लैक पेन और एक रेड पेन, तो आपके पास कौन सा पेन बच जाएगा बेटा, ब्लैक वाला बच जाएगा। तो मतलब क्या कहेंगे, ये एक्सेस है और लिमिट कौन हुआ। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने आपको 10 ब्लू पेन दिए और 5 हमने रेड पेन दिए। एक एक पेन, कंडीशन क्या है कि एक एक पेन हर एक बच्चे को देना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, रेड। लिमिटिंग रेड होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 एक्सेस बच जाएगा, समझे बेटा। या फिर बताऊं कोई दूसरा एग्जांपल, अभी पूछ रहे थे बेटा, कौन पूछ रहे थे। सर इसमें क्वेश्चन में जो है उसके हिसाब से बताना है। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। अब जैसे मान लो भूमिका बेटा यहाँ पर क्या दिया है, ए भी 1 मोल है, ए भी 1 मोल है और बी भी 1 मोल है, मतलब दोनों 1 1 मोल, ठीक है ना। एक हमें रेड पेन देना था, एक ब्लू पेन देना था, या एक ब्लैक देना था, ब्लू देना था, कुछ भी समझ लो बेटा। पूछो फिर, और कोई मन में डाउट है तो। सर इसका थर्ड पार्ट का क्या आंसर होगा। थर्ड पार्ट का बेटा नो लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम आपको 10 पेन दिए ब्लू, 10 ब्लैक, अगर कि एक एक सबको देना है, तो इसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। यस सर, जैसे इसमें एटम लिमिटिंग शुभम तभी होता है जब कोई एक एक्सेस होगा, और जब दोनों इक्वल होगा तो शुभम लिमिटिंग नहीं होता है, ठीक है सर। यस सर, लेकिन जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो उससे आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं देखना है, यहाँ क्या देखना, मोल देखना है, ठीक है ना। ओके सर। मतलब जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो कम होता है, जो लिमिट अमाउंट में है, भूमिका जो लिमिट अमाउंट में है, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर, ओके। सर बट हर जगह थोड़ी ऐसा पॉसिबल है। हाँ बेटा, हर जगह तो ऐसा नहीं है ना कि जो कम है नहीं नहीं बेटा, हर जगह नहीं है, हर जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। प्रगुण जी सर। कुछ पूछना है बेटा तो पूछो। नो सर। और किसी को बेटा, चलिए अब बेटा हम एक अगला टॉपिक करेंगे, नाम आप लोग हो सकता है पहले सुनो हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या टॉपिक होगा बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत आसान, बहुत इजी। मैंने क्या लिखा बेटा यहां पर, एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझोगे लिखोगे। क्या लिखा बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बेटा इसका डेफिनेशन हमें आना चाहिए, एग्जाम में आता है कभी कभी। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक हम नाम क्या देंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक नाम क्या देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक क्या नाम देंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो कि मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसका, सपोज करो मैंने ग्लूकोज का लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लिखा, C6H12O6। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, क्या लिखा, C6H12O6। बच्चों
मैंने लिखा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। क्या लिख दिया? CH2O। इसका मतलब क्या है? कुछ रेशियो का चक्कर। क्या है बेटा? रेशियो का। स्टॉप, अभी चुप रहो, पहले समझो, समझाने दो। अभी तो मैं समझा ही रहा हूं फिर सर, अरे पहले बताने तो दो, पहले कहानी तो सुनाने दो। अब स्टार्ट किया तो सर, अरे स्टार्ट बताने दो अभी तो सर करना। बेटा दोनों केमिकल फॉर्मूला, बोथ आर केमिकल फॉर्मूला, लेकिन जो ग्लूकोज है वो एग्जैक्ट नंबर बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेटा वो एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितना होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन। लेकिन ये क्या बताता है? ये बताता है बेटा कि इससे कितना रेशियो ज्यादा हो, ये बताता है। अब जैसे मान लीजिए अमन एक बच्चा है जो अमन है, और एक बच्चा है मान लीजिए दीपांशु। इससे इसके पास जो पैसे हैं डबल है इससे, तो एक अमाउंट क्लियर नहीं हो रहा, अमाउंट क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन ये पता है कि दीपांशु के पास डबल रुपए हैं। किससे? तो अमन से। लेकिन अगर पता चले कि अमन के पास 2 करोड़ है और इसके पास 4 करोड़ है, तो इसके पास 2 करोड़ और इसके पास 4 करोड़ है, तो ये अमाउंट पता चल रहा है। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उससे डबल है, रेशियो के बारे में बात करता है, तो दिस इज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों डेफिनेशन की बात आती है, हम क्या कहते हैं? दोनों केमिकल फॉर्मूला। बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इट इज अ केमिकल फॉर्मूला, इट इज अ केमिकल, it is a chemical formula which express simplest whole number ratio, which expressed simplest whole number ratio of various atom present in a molecule। और molecular formula क्या बताता है? It is also a chemical formula, it is also a chemical formula which express exact number of various atom present in the molecule। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर बताता है। और एम्पिरिकल क्या बताता है? रेशियो बताता है। तो हम एक पॉइंट जाने, बस वही बेसिक सी नॉलेज कि है क्या, फिर उसके बाद इसको कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ये वाला पॉइंट हमें नहीं आया या नहीं समझ में। तो आप सबसे पहले अपने रजिस्टर में हेडिंग डालोगे, लिखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। रजिस्टर में हेडिंग डालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या लिखोगे बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिएगा इसमें। इट इज अ केमिकल फॉर्मूला, it is a chemical formula, it is a chemical formula which express, it is a chemical formula which express simplest whole number ratio, which express simplest whole number ratio, which express a simplest whole number ratio of various atom, which express a simplest whole number ratio of various atom present in a molecule, present in a molecule। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा अगर किसी का मिस हुआ है। इट इज अ केमिकल फॉर्मूला, इट इज अ
chemical formula which express a simplest whole number ratio of various atom present in a molecule. ये लिखा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखना, लिख सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखिएगा. It is a chemical formula. It is a chemical formula. It is a chemical formula which express. It is a chemical formula which express exact number of. Which express exact number of. Which express exact number of various atom present in a molecule. Present in a molecule. ठीक है, फिर से बता रहा हूं. It is a chemical formula which express actual number of atoms of various atom present in a molecule. It is a chemical formula which express the exact number of various atom present in a molecule. तो वो क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो. अब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का ये हुआ और एम्पिरिकल क्या हुआ? CH2O. अब सपोज करो बेटा मैंने यहां लिखा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, तो यहां क्या लिखोगे? CH. अगर मैं यहां लिखता H2O2, क्या लिखा बेटा? H2O. तो क्या लिखे बेटा? HO. लिखता H2O, H2O होगा. इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. ठीक है. फिर इसमें डिफरेंस दोबारा बता दीजिए प्लीज. हाँ बेटा बता रहा हूं. जैसे बेटा C6H12O6 तो क्या हुआ? CH2O. क्यों हुआ बेटा? क्योंकि कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ 1:1 का रेशियो. एक 12 है तो डबल हो गया बेटा. C6H6 है बेटा, ये 6 है 6 है, दोनों सेम रेशियो में है तो CH. बेटा H2O2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो H. H2O तो यहाँ पर H2 है, यहाँ O है बेटा. क्या कहा है? Which express simplest whole number. हम 0.5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए इस केस में क्या होगा? जो यहां होगा वही यहां. ठीक है बेटा. ओके सर. क्लियर? अच्छा. अब बेटा ये तो हुआ कि सिंपल क्वेश्चन. अगर मान लीजिए कि हमें मॉलिक्यूलर, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल भी आते हैं लेकिन मेनली क्या आते हैं बेटा? न्यूमेरिकल आते हैं. हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बच्चों? बेटा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. बच्चों n क्या है? n इज इंटीजर्स. कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला. ऐसा मत कर. हाँ यहां क्या करना बेटा? मॉलिक्यूलर मास. ये आप लोग पहले पढ़े होंगे 9th में है कहीं. मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर n कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. अच्छा अब बताऊं आपसे, कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक और पॉइंट याद रखना है. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. अगर हमारे क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया गया, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया जाता है, तो वेपर डेंसिटी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास की. अब बेटा जो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था. अब पूछो बेटा.
पूछो। सर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, मैं वही पूछ रहा था कि मतलब मैं समझ गया था स्टार्टिंग में, तो मैं पूछ रहा था मैं सही समझा ऐसे करके। ठीक। सर यहाँ इंटीजर लिखा है तो इसका मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं नेगेटिव नहीं नहीं, नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। हाँ वही आता ही है बेटा। ओके सर। सर वेपर डेंसिटी वाला फिर से बता दो क्या है। ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन में आपके वेपर डेंसिटी, जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना बेटा न्यूमेरिकल, तो देखना कि क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया गया है, तो आपको मोलिकुलर मास नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, उस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, मोलिकुलर मास के, ठीक है ना। सर और एक और बात, अगर आपने ओनली फॉर भूमिका, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके सर। हाँ दिव्यम, दिव्यम बोलो। सर आपने हमारे को इना मॉलिक्यूल लिखवाया है, तो अगर हम इन्हें कंपाउंड लिखेंगे तो ज्यादा सही नहीं रहेगा? अरे मैंने कहा तो है कि लिख लो ना, ज्यादातर मॉलिक्यूल यूज होता है, ठीक है ना, आप उसको कंपाउंड लिख दो, मॉलिक्यूल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपसे जब आपका मैसेज आया था तो मैंने कहा था ना कि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है। अब बेटा न्यूमेरिकल एक लिखोगे, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, आज तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, अगले दिन ज्यादा होगा तो और समझ में आएगा, अगले दिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एक्चुअली मैं सैटरडे सोच रहा हूँ ना, एक बड़ा टॉपिक है मोलरिटी, मोलरिटी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि 12th में भी काम आता है, तो सोच रहा हूँ कि सैटरडे थोड़ी क्लास बड़ी कर दूं। सैटरडे मॉर्निंग में आप लोगों की क्लास भी होती है क्या, ये बताओ। सर अभी अभी तो नहीं है, अभी तो छुट्टियां हैं। हाँ तो ठीक है, क्योंकि मैंने बीच बीच में ना सैटरडे क्लास बड़ी करता हूँ, तो सिलेबस ना खिंच जाता है, बात समझ रहे हैं ना। यस सर। सैटरडे मेरा टारगेट रहता है कि सैटरडे को 1.5-2 घंटे लो, सिलेबस बीच बीच में कभी कभी ले लो, सिलेबस आराम से आगे बढ़ो। सर हाँ सर इस बार से सिलेबस डिडक्ट होएगा? नहीं, अभी कुछ भी नहीं डिडक्शन का चांस है, हमें पूरा पढ़ना है जब तक ऊपर से। और नहीं आने दो सर। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.2 लिखो। एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल, ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। अमन, अमन
यस सर। अमन परेशान हो रहा है, पहले क्वेश्चन बता देते हैं। असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन है बेटा, बोल नंबर बताओ। अमन यस नंबर बोलो बेटा। सर। क्वेश्चन नंबर 10 सर। कितना? 10 सर। 10। यस सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा। अमन अमन यस सर। तू तो कोई और क्वेश्चन लिख के भेजा था। सर मैं वो अभी अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले कराता हूँ, उसके बाद इसको। ओके सर। बेटा अभी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन बताए थे, तो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ? इसमें आपका एक टेबल बना हुआ। इसमें क्या बना हुआ है? टेबल हमें बनाना। परसेंटेज दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन कार्बन, सब कुछ दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करें? एक टेबल। तो आपको टेबल कैसे बनाओगे आप? तो सबसे पहले उस टेबल में आप किसका नाम लिखोगे बेटा? एलिमेंट का। सबसे पहले उस टेबल में किसका नाम होगा? तो एलिमेंट का नाम। एलिमेंट के बाद क्या होगा बेटा? एलिमेंट के बाद क्या होगा? द परसेंटेज। ये कहां होगा? ये आपके क्वेश्चन में गिवन हो। सबसे पहले एलिमेंट का नाम होगा, फिर क्या होगा? तो परसेंटेज होगा। उसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट। अच्छा, उसके बाद एटॉमिक वेट के बाद क्या लिखना? मोल। अब मोल के बाद क्या लिखोगे बेटा? मोलर रेशियो। मोल के बाद क्या लिखोगे? मोलर रेशियो। एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है? क्लोरीन। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तीन एलिमेंट। आपके पास एलिमेंट कौन कौन है बेटा? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। आप क्या करोगे? कार्बन का परसेंटेज 24.27, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का 71.65, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 1, 35.5। मोल कैसे निकालते? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा? 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 4.07, 71.65 divided by 35.5, 24.27। 20.021 इसमें 24.27 divided by 12, 2.02 कितना आ रहा है बेटा? 2.022 है। अगर और भी लिखना चाहो तो 2.022, और यहां पर क्या है बेटा? 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो 2.01। 2.01। अब ये बताओ कि इसमें सबसे स्मॉलर कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन। उससे सबको डिवाइड कर दो।
तो बेटा 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01 तो नियरली इक्वल कितना, तो 1। 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01 तो नियरली इक्वल कितना, 2। और 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01 मतलब कितना हुआ बेटा, तो 1। अब आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहां पर कितने कार्बन है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2। क्लोरीन कितने हैं, तो 2। तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2Cl। ये हमने कहां से लिखा बेटा, कार्बन कितने, तो 1, हाइड्रोजन कितने, तो 2, और क्लोरीन कितने, तो 1, इसलिए CH2Cl। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला आपको बताए थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल। अब क्या करेंगे, N कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास चाहिए आपको। N क्या हो गया बेटा, N हो गया मॉलिक्यूलर मास। N क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। N क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब क्या करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालोगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 into 2 और वो कितना है 35.5। तो कितना हो गया बेटा 49. कितना आ गया 49.5। अच्छा, तो अब n कैसे निकालोगे बेटा, n कैसे निकालोगे, तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में कितना दिया गया 98.96 और नीचे 49.5, तो लगभग कितना हो गया 2। तो क्या लिखोगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय CH2Cl, तो क्या हो जाएगा C2H4Cl। फिर से समझिएगा बेटा, फिर से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें उस एलिमेंट का नाम लिखना, फिर क्या लिखना है, तो परसेंटेज, फिर क्या लिखना है, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के बाद मोलर रेशियो लिखना। मोलर रेशियो में थोड़ा ध्यान रखना है, यहां जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड करना, जो आएगा। एक और अगले क्लास में बताऊंगा, यहां अगर फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करें, उसका भी तरीका और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको तब बताएंगे। यहां भी 1 to 1, ई कार्बन कितना, तो 1, क्लोरीन हाइड्रोजन कितना, तो 2, क्लोरीन कितना 1 लिख दिया, CH2Cl। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताए थे कैसे निकालते हैं, तो N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। N कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया गया 98.96, बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाला, इसका एटॉमिक मास लिख दिया, जो आया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास N निकल गया। आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2Cl, N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बेटा जिनको भी डाउट है बीच में पूछते चलो। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो दूसरा फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए निधि बोलो बेटा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो दूसरा मेथड होता होगा ना, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं आते, यही तरीका करना है इसमें ना बेटा निधि, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा ना पूरा मेथड लिखना नहीं पड़ेगा, तरीका यही है बेटा। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो इसी टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सर, वहां लिखना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसे मान लो ओके सर, हम मोल निकाल लिए और फिर आपको नहीं तो ऑब्जेक्टिव में जो पहले क्वेश्चन बताए हैं निधि कि C6H6, तो C6H6 का क्या हो जाएगा निधि, CH, ठीक है ना, H2O2, तो क्या हो जाएगा बेटा, यस ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आप देखना कि ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल भी होते हैं, आपको सॉल्व करना, तो उसमें आपको पूरा मेथड लिखना नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, मोल निकाल लो,
पहले का काम खत्म, मोल निकला, जो सबसे छोटा है डिवाइड करके देख लो। हाँ, लास्ट में मैंने लिखा है बेटा, अगर किसी को यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था, बोर्ड तो बड़ा है लेकिन कैमरा भी देखना। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या लिखा, 12 प्लस 1 into 2 plus 35.5, तो 49.5 and 98.96 divided by 49.5 to 2, और मोलेकुलर फॉर्मूला 2 multiply by CH2Cl, तो क्या बना C2H4Cl2। अमन, यस सर। जहां नहीं समझ में आ रहा बोलो, फिर से पढ़ देता हूं। सर आ गया। सर पर ये जो है इसमें बहुत सारी मतलब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हो रही है, परफेक्ट अप्रोक्स ही होता है। अब जैसे मान लो बेटा दिव्यम, अगर मेरा 1.9 आ रहा है ना दिव्यम, यस सर, उसको भी हम 2 मान लेंगे। ओके सर। लेकिन अगर जैसे 1.5, हमने 2 लिया, अगर बेटा सुन एक मिनट, अगर 1.5 आ रहा है तो 2 नहीं मानेंगे, ठीक है ना। उसका बताऊंगा कि 1.5 आ रहा है तो क्या करेंगे, मैंने कहा है कि वैसा न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। लातन्या आप पूछो बेटा, कुछ कोई डाउट है तो। नो डाउट। अंजना, नो सर। राम तुम रुक जाना क्लास के बाद, ठीक है ना। ओके सर। रुद्रप्रिया, यस सर। कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। सर मैं कह रहा था कि कोई नंबर दे देना, क्योंकि बिंदुसार का नंबर तो 12th वाले में ऐड है, तुम्हारा नंबर ऐड नहीं है बैच में। ओके सर। तो आप नंबर ना व्हाट्सएप कर देना कि मैं उसको बैच में डाल दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। अब बेटा ये लिख लिया आप लोग। यस सर। चलो एक लास्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, आप लोग भी किए हैं या नहीं किए। अमन पूछा है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे असाइनमेंट में 10th नंबर क्वेश्चन है। लिखो, कैलकुलेट द अमन। सर वो क्वेश्चन 12 है। अच्छा ये आता है 10? यस सर। कोई 10 कहते हो, कभी 12। चलो ये भी करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो वन मॉलिक्यूल अगर CH4 है बेटा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। हाँ 10। वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 + 4 मतलब इलेक्ट्रॉन। क्यों हुआ 10? क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1 है। और अब आपसे पूछा गया कि 1.6 ग्राम में निकालना, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 1.6 ग्राम। और मोलर मास बेटा मीथेन का 16 ग्राम पर मोल, तो कितना हुआ बेटा? 0.1 मोल। कितना हुआ बेटा? 0.1। तो 1 मोल ऑफ CH4 contains कितना बेटा? तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules। तो बच्चों 0.1 mole of CH4 contains 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules। ठीक है, मतलब कितना हुआ? 6.022 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल। अब ये बताओ कि 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 1 मॉलिक्यूल
CH4 इज इक्वल टू कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने मॉलिक्यूल में बेटा, 6.022 into 10 to the power 23 molecule of CH4 is equal to कितना, तो 6.022 into 10 to the power 22 multiply by 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा हमको, 6.022 into 10 to the power 23। एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। हमें बेटा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में, तो हम जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 10। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए। 1 मोल में कितने, तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। तो 0.1 मोल में कितने, तो 6.022 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया पूछो फिर से। क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैं किसी न किसी टेस्ट में डालूंगा जरूर। अमन पूछा था जो क्वेश्चन है बेटा, लिखो क्वेश्चन। Calculate the number of atoms present in, calculate the number of atoms present in 5.6 liter of diatomic gas at NTP। ठीक है, diatomic। Calculate the number of atoms present in 5.6 liter of diatomic gas at NTP। diatomic मतलब नाम क्या, diatomic मतलब 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है अमन? अमन सर 6.022। ना बेटा, diatomic, डाई का मतलब क्या होता है, 2। 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो 2 एटम। तो हमें सबसे पहले अमन क्या निकालना है, इसमें भी अमन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ओके सर। नंबर ऑफ मोल्स लीटर में है अमन। अमन बेटा लीटर में है, तो कैसे निकालोगे लीटर में नंबर ऑफ मोल्स, नीचे किससे डिवाइड करोगे, 22.4 लीटर से। तो बच्चों n कैसे, तो गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम किसमें, तो लीटर में। और नीचे बेटा 22.4 लीटर, नीचे कितना बेटा, 22.4। तो कितना है बेटा, 5.6 लीटर और नीचे कितना, 22.4, मतलब कितना आ जाएगा, 0.25 मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोल से मॉलिक्यूल निकालेंगे। हम क्या जानते हैं बच्चों, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस कंटेन्स कितना मॉलिक्यूल, तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 0.25 मोल डायटोमिक गैस कंटेन्स कितना, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, 1.505 into 10 to the power 23 मोल। अब 1 मोल डायटोमिक गैस में, डायटोमिक मतलब 2 एटम, ट्राइएटोमिक 3, टेट्राएटोमिक तो 4, पेंटा तो 5, हेक्सा तो 6। अब बच्चों 1 मोल, अब 1 मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे बेटा, 1 मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस। ऐसे स्कूल में ऐसा क्वेश्चन ये वाला नहीं आएगा, स्कूल के कांसेप्ट के लिए क्वेश्चन है। स्कूल में जो पिछला वाला कराए थे वो आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। 1 मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस कितने, 1 मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस इज इक्वल टू कितना, 2 एटम। तो बेटा 1.505 into 10 to the power 23 molecule of diatomic gas कितना, तो बेटा 1.505
into 10 to the power 23 multiply by 2 atoms। मतलब कितना हो जाएगा 3.1 into 10 to the power 22। अमन यस सर। अब बता जहां नहीं समझ में आया। तो सर इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 3.1 into 10 to the power 23। ओके सर। फाइनल नहीं पूछ, ऊपर से जो पॉइंट मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? तो 2 एटम। तो हमें क्या बेटा मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए? मोल चाहिए। 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23। 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। तो मोल निकल गया। तो जितना भी मोल निकला उसे मॉलिक्यूल निकालो। एक कितना है तो जितना भी निकला उसमें कितने होंगे? हाँ मत बोल। नो सर। दिव्यम सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने जब इसको सॉल्व करा तो मैंने डायरेक्टली 1 मोल में 2 into 6 raised to power और एटम्स कर दिया डायरेक्टली। एक मिनट। एक मोल में आपने क्या कर दिया? 2। नहीं तो गलत हो जाएगा ना। एक मोल में उतने तो एटम थोड़ी होंगे बेटा। सर 1 मोल में 1 मतलब 1 मोल में 2 into 6.022 into 10 raised तब to ठीक है। power हाँ 23 तब बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। तब और उसके बाद फिर मोल निकाल लीजिए, तभी आंसर यही आएगा दिव्यम। हाँ हाँ सर, वो उसके बाद 0.25 मोल का डायरेक्ट। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने पूरा मेथड से समझाने के लिए एकदम आसान बना के समझाता हूँ। ओके सर। सिंपल सर आयरन के वो आयरन का ये मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। ठीक, हाँ मैंने उसके आंसर बता दूंगा सबके। 56 होता है सर हाँ बेटा। तो ये जो असाइनमेंट है उसकी हार्ड कॉपी आप दे पाओगे? हाँ बेटा निधि बोलो। तो ये जो असाइनमेंट है आपका, हाँ, जो नोट्स है उसकी हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी में दूंगा बेटा। है ना कि थोड़ा फोटो स्टेट वाला जहां से मैं कराता हूँ ना वो भी है नहीं यहाँ पे। जैसे वो आता है वो लॉकडाउन के कारण निकला हुआ है, तो मैं आपको फोटो स्टेट करा के ब्रांच पे बुला के ना एक एक करके दूंगा सबको। चैप्टर फर्स्ट का ओके सर। सेकंड इकट्ठा, इसलिए तब तक सॉफ्ट कॉपी भेजा हुआ है, तब तक वहां से देख लो। 2-4 दिन के अंदर में दूंगा, मतलब सैटरडे संडे नेक्स्ट वीक में तो पक्का, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? चलो लीव कर लो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर।